बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज एक बार फिर मैं वेलकम करता हूँ। जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं मार्केट का, जो हमने लास्ट वीक के वेबिनार में डिस्कस किया था। उसमें हमने डिस्कस किए थे लो वॉल्यूम्स को, और उसमें हमने वॉल्यूम्स के साथ में डिस्कस किया था कि मार्केट के 3 फेजेस को। तो होपफुली वो काफ़ी लोगों ने इसको देखा होगा और को समझने की कोशिश की होगी। और एक हमने वेज फॉर्मेशन में मार्केट की रेंज को हमने डिस्कस किया था कि एक रेंज में मार्केट मूव कर रही है, जिसमें कि सपोर्ट लेवल में 38,900 से 39,700 की सपोर्ट एरिया है, और अपर साइड पे 41,300 है। तो लास्ट वीक में मार्केट उसी रेंज में ही रही और मार्केट ने एक डिप ली, और उसके बाद ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लेवल के करीब मार्केट गई। तो आगे हम देखते हैं कि आगे फॉर्मेशन में क्या नजर आता है, से आज डिस्कस करते हैं। और हमने लास्ट वीक कुछ स्क्रिप्ट डिस्कस किए थे, जिसमें पावर सीमेंट था, इंटरनेशनल स्टील, पेल, अटक रिफाइनरी। तो इन शेयर्स ने मार्केट की मूवमेंट में नीचे सपोर्ट के लेवल को भी टेस्ट किया है, ऊपर फर्स्ट रेजिस्टेंस भी टेस्ट हुई। तो आगे चलते हैं हम आज और अब डिस्कस करते हैं आज का टेक टॉक। उसमें देखते हैं कि आज क्या हमसे डिस्कस करते हैं इंडेक्स की चार्ट के परफॉर्मेंस। जी जी फरहान। फरहान। अच्छा, लास्ट वीक हमने लो वॉल्यूम्स के ऊपर काफ़ी कुछ डिस्कस किया था कि जब लो वॉल्यूम्स होते हैं मार्केट में तो उसके बाद देखने में ये आता है कि जो वॉल्यूम्स बढ़ना शुरू होते हैं तो इंडेक्स बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसी को आगे लेके चलते हैं। और इस वीक में एक रियल टाइम कॉल भी थी मेरी तरफ से, और एक डाइवर्जेंस नज़र आ रही थी इस जगह से। इंडेक्स आपका नीचे जा रहा था और वॉल्यूम्स आपके ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे थे। लास्ट वीक अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि मंडे ट्यूसडे को अगर वॉल्यूम्स बेहतर होना शुरू हो जाएंगे तो मार्केट में हम पॉजिटिविटी देख सकते हैं, मार्केट यहाँ से मोस्ट लाइकली बढ़ सकती है। सो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। और जब मंडे और ट्यूसडे को वॉल्यूम्स ग्रेजुअली इंक्रीज करना शुरू हुए तो इंडेक्स में डाइवर्जेंस क्रिएट होना शुरू हो गई। और ये डाइवर्जेंस, इसको हम कहेंगे बुलिश डाइवर्जेंस थी ये। और ये पहली इंडिकेशन थी मार्केट की कि बुल्स के लिए स्पेशली, कि यहाँ से एक पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा था मार्केट का बढ़ते हुए। सो बेसिकली उनको जो फ्रेश बीज हैं, न्यू बीज हैं, उनके लिए बुलिश डाइवर्जेंस पहली इंडिकेशन थी कि वॉल्यूम्स के बाद जब वॉल्यूम्स ग्रेजुअली इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो मार्केट भी यहाँ से आपकी बढ़ना शुरू कर देती है। सो इसके बाद अब इसको मज़ीद हम आगे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले जब ये डाइवर्जेंस क्रिएट हुई थी इंडेक्स पे, वो भी मैं दिखा देता हूँ। पहले ये यहाँ पे जब इंडेक्स था आपका 34,000 के अराउंड, और ये बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर अक्टूबर की, तो यहाँ पे ये देखें वॉल्यूम्स ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू हो रहे थे और इंडेक्स आपका डल वॉल्यूम्स के साथ नीचे जा रहा था। तो उसके बाद एक पॉजिटिव साइन आया, अगेन यही डाइवर्जेंस थी यहाँ पे, बुलिश डाइवर्जेंस। और फिर उसके बाद मार्केट जो थी वो रैली में कन्वर्ट हो गई थी। ये देखें इंडेक्स बढ़ता गया आपका, वॉल्यूम्स बढ़ते गए और मार्केट ने रैली करना शुरू कर दी। वॉल्यूम्स ग्रेजुअली बढ़े और ये इंडेक्स भी बढ़ना शुरू हो गया। सो मोस्ट लाइकली अभी भी हम ऐसी ही फॉर्मेशंस को देखेंगे। अच्छा, तो अब इसको फर्दर ट्रेड कैसे कर सकते हैं हम। जो इसका रीसेंट हाई था वो था 41,600 का, ये वाला। अब अगर इंडेक्स इससे ऊपर जाता है, 41,600 से ब्रेकआउट लगता है, तो ऑब्वियस ही बात है ये स्ट्रैटेजी जो लो वॉल्यूम्स के साथ आपको कंसोलिडेशन फेज से निकलते हुए ब्रेकआउट देगी, तो फिर ये उसकी तरफ से मजीद कन्फर्मेशन हो जाएगी कि यहाँ से एक बुलिश रैली हम देख सकते हैं। जब पहले भी इसने ऐसी डाइवर्जेंस और ये क्रिएट की थी, तो ये आप देखें जो इसका रीसेंट हाई था वो था 34,560। यहाँ से ब्रेकआउट लगा और उसके बाद वापस मार्केट नहीं आई नीचे और फिर ये बढ़ती गई। सो मोस्ट लाइकली अब यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो 41,600 पे को नज़र रखें, इसके ब्रेकआउट को। सो 41,600 ब्रेकआउट लगा तो फिर यहाँ से हम अगेन देख सकते हैं कि मोमेंटम बनता हुआ नजर आएगा और मार्केट जो है वो रैली करेगी। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी पे 41,600 को फॉलो करना है। इसके बाद टेक टॉक में मैं मज़ीद डिस्कस करूँगा। लास्ट मंथ हमने क्लोजिंग
को डिस्कस किया था कि एक बुलिश फ्लैग की फॉर्मेशन है ऑन मंथली बेसिस। दिस इज अ लॉन्ग टर्म चार्ट और ये इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो अगस्त एंड हमने देखा कि 40,000 ये जो आपकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, इससे ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हुई। हमेशा जो लास्ट सेशंस होते हैं मंथ के, उसमें जाके कहीं ना कहीं प्रेशर आता है, तो इससे ऊपर जाती है लेकिन सस्टेन नहीं करती। अगस्त में भी नहीं हुई, सितंबर में भी नहीं हुई, अक्टूबर में भी नहीं हुई। अब ये नवंबर जो है, ये 4th मंथ है इसका कंसेक्यूटिव बेसिस पे। सो इसका जो लेवल अब आता है वो आता है 40,700। सो जो लोग इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, 40,700 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब मंडे लास्ट डे है नवंबर क्लोजिंग का। सो मंडे को अगर आपकी मार्केट 40,700 से क्लोज हो जाती है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इस फ्लैग की का ब्रेकआउट लग गया और फिर यहाँ से ऑन मंथली बेसिस आपकी मार्केट ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो 40,700 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑन मंथली क्लोजिंग। तो मंडे को इसको भी वॉच करें 40,700 को। जी सर। पुराना हमने टेक टॉक डिस्कस कर लिया। अब इंडेक्स के एक व्यू को देते कि इंडेक्स के अब क्या करंट सिनेरियो में रेजिस्टेंस और एरिया और सपोर्ट एरिया नजर आ रहे हैं कमिंग वीक के लिए। अच्छा, अभी टेक टॉक में हमने दो बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स को डिस्कस किया। जो लो वॉल्यूम्स के बाद हाई वॉल्यूम्स लगना शुरू हुए, उसका ब्रेकआउट लेवल हमने डिफाइन किया 41,600 का। मंथली बेसिस की क्लोजिंग पे हमने लेवल डिफाइन किया 40,700 का। लेकिन जो हम लास्ट 3 to 4 वीक्स से इस वेज की फॉर्मेशंस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं और एग्जैक्टली उस पर काम हो रहा है और ठीक काम हो रहा है, तो मैं स्टिल इसी को ही फॉलो करूंगा। और इसकी जो अब रेजिस्टेंस आती है वो बन रही है 41,200 से 300। सो ये ब्रेकआउट लगा तो अगेन जो प्रोजेक्शंस पहले बताई हुई हैं कि यहाँ से आपकी मार्केट फिर जब ये ब्रेकआउट की आपके लगते हैं, तो जो इसकी प्रोजेक्शंस आती हैं वो 45,000 के अराउंड आती है। सो मैं इसको, इस लेवल को बहुत क्लोजली वॉच करूंगा 41,200 से 300 को। अच्छा, इन केस अगर ये 40 यहाँ से अगर ये मार्केट आपकी अगेन रिजेक्शन ले लेती है इस एरिया से 41,200, फिर नीचे के क्या सपोर्ट लेवल्स हैं जो मैं आई करूँगा। सबसे पहले जो आपकी 40,400 की जो सपोर्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट होगी। इन केस ये भी ब्रेक होती है तो फिर ये एक नई ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बनाते हुए नजर आ रही है मार्केट, तो वो होगी अराउंड 39,600। सो ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। स्टिल मेरे वेट्स यही हैं कि अभी तक भी कि ये होपफुली ये ब्रेकआउट इन सपोर्ट्स को टेस्ट करने के बाद लग जाएगा और मार्केट फिर अगेन रैली करेगी। और इन केस ये नहीं होता तो हमारा स्टॉप लॉस जो प्रीवियसली हम डिफाइन करते हुए आ रहे हैं स्टिल वही है 38,900 का। और अगर ये ब्रेक हो जाता है नीचे को, तो फिर आपकी प्रोजेक्शंस जो हम पहले भी डिस्कस करते हुए आए हैं वो 35,000 के अराउंड आएगी। स्टिल माय वेट्स इज ऑन अपर साइड के ब्रेकआउट लग जाएगा। जी सर। थैंक यू फॉर आज काफी डिटेल्स हमने इंडेक्स पर डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए टॉपिक्स में क्या ट्रेड प्लान्स हमारे साथ आप शेयर करें। अच्छा सर, टॉपिक में एक अमरीली स्टील है। अगेन कंसोलिडेशन पैटर्न था, ये ट्रायंगल बनी हुई थी और ये फ्राइडे को इससे ऊपर जाके ट्रेड हुआ और वापस आके रीटेस्ट कर रहा है। सो करंट लेवल्स पे बहुत अच्छी सपोर्ट पर है ये 40, यहाँ पे बाय करना चाहिए। और इन केस यहाँ से बाउंस नहीं करता, सो दूसरी सपोर्ट 38.75 की बनती है। स्टॉप लॉस इसका रखना चाहिए 37 के अराउंड। ये बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है, बार बार आता है, इसको टेस्ट करता है, बाउंस कर जाता है। सो 37 के स्टॉप लॉस से इन दो सपोर्ट लेवल्स के अराउंड 40 और 38.75 के अराउंड इसको बाय करना चाहिए। होपफुली ये यहाँ से बढ़ेगा और आपकी जो 46 वाली रेजिस्टेंस है वो मेजर रेजिस्टेंस होगी, तो उसको जाके टेस्ट कर सकते हैं। और जो इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं वो फिर टारगेट इसका रखें। पहली रेजिस्टेंस पे वो बनती है 43.30 के अराउंड। सो ये दो सपोर्ट लेवल्स और दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, इनको फॉलो करें और इसमें काम किया जा सकता है। फिर इसके बाद सुई नॉर्थ की अगर मैं बात करूं, ये पहले भी हमारे पास एक क्यूरी आई हुई थी। जब ये आपकी नेक लाइन ब्रेक हुई थी हेड एंड शोल्डर की, तो मैंने दो सपोर्ट लेवल्स डिफाइन किए थे, अराउंड 41, दूसरा 37.25। ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न की प्रोजेक्शंस बनती हैं डाउन साइड, तो वो 37 के अराउंड आती है। सो पहले 41 के ऊपर हमें वॉच करना चाहिए कि यहाँ पे अगर पॉजिटिव और ग्रीन
कैंडल बंद हो जाती है, ये यहाँ पे बाइंग नज़र आती है तो अटेम्प्ट करनी चाहिए। और इन केस नहीं होता, 41 ब्रेक करता है तो 37.25 मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। और जो इसकी रेजिस्टेंस आ रही है, अगर ये यहाँ से 37 को टेस्ट करता है तो आइडियली बहुत अच्छी सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से ये बाउंस करके दोबारा आपके 45 और फिर 50 के एरिया को टेस्ट कर सकता है। सो ये इन लेवल्स के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर सुई नॉर्थ को अटेम्प्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद AVN, ये थोड़ा सा ट्रिकी है राइट नाउ जिस करंट लेवल्स पर है। फ्राइडे को इसने एक अपनी बहुत बड़ी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है, वो थी 69.40। अच्छा, अब नीचे दो इसके अच्छे सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं, पहला 64 के अराउंड है, दूसरा आपका 62.80 के अराउंड है। सो अगेन जिस तरीके की ये पैटर्न बना हुआ है, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इन सपोर्ट लेवल से ये बाउंस करके और ऊपर को ब्रेकआउट दे जाए। तो इन सपोर्ट लेवल्स पे जो कोई अटेम्प्ट कर रहा है तो 62 के स्टॉप लॉस से अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर अगर तो ये सपोर्ट लेवल्स टेस्ट नहीं होते तो 69.40 को वॉच करें। 69.40 का अगर आपका ये ब्रेकआउट लग गया तो इसका ये मतलब है कि ये इस कंसोलिडेशन पैटर्न से बाहर निकला है, और ये फिर आपकी पहली रेजिस्टेंस 73.5 को टेस्ट करेगा और फिर 79 को टेस्ट करेगा। सो ये सपोर्ट लेवल्स हैं। 69.40 एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल होगा इसके लिए, और फिर रेजिस्टेंस ये 79 को भी इजीली टेस्ट कर सकता है अगर ये ब्रेकआउट लगा। फिर उसके बाद FFBL एक और मेरी पिक है इस वीक के लिए। ये भी देखें, हायर हाइज लगाता हुआ आ रहा था और फिर यहाँ पे इसने हायर लोज डिफाइन किए हैं। स्टिल इस दफ़ा एक्स होने के बाद भी हायर लो इसने डिफाइन किया है। सो ये इन करंट लेवल्स पे भी बहुत अच्छी बाइंग बन सकती है। सो दो सपोर्ट लेवल्स इमीडिएट इसके मिलते हैं, पहला 20.10, दूसरा 19.50। सो 19 के स्टॉप लॉस से इन सपोर्ट लेवल्स पे अटेम्प्ट की जा सकती है, और फिर इमीडिएट रेजिस्टेंस या शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए दो रेजिस्टेंस लेवल्स बनते हैं, 21.40 का, सेकेंडली 22.65 का। सो ये मेरे लिए इस वीक के टॉप पिक्स हैं। जी सर, बताइए। थैंक यू फराज। अब आगे चलते हैं हमारे, और वो व्यूअर्स क्यूरी सेगमेंट है हमारा, जिसमें हमारे technicals@pearlsecurities.com पे हमें कुछ क्यूरीज आती रहती हैं, क्लाइंट्स की फीडबैक आती है। तो हमें नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारी ये कुछ स्टेप्स की फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं, या उसमें क्या ट्रेड प्लान हमारे क्लाइंट्स ऑप्ट कर सकते हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, GHNI की एक क्यूरी आई हुई थी, और ये एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी। थर्सडे को उससे ऊपर क्लोज हुआ। अभी अच्छी फॉर्मेशंस बनाता हुआ लग रहा है, मेरे हिसाब से ब्रेकआउट दिया हुआ इसने। सो करंट लेवल्स पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर जो इसकी इनकेस सपोर्ट टेस्ट होती है 248, और फिर उसके बाद अगर ये वापस इस कंसोलिडेशन पैटर्न के अंदर आ जाता है वापस, तो ये 232 को भी टेस्ट कर सकता है। सो ये दो सपोर्ट लेवल्स हैं 248, 32 की, और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स इधर अटेम्प्ट किया जा सकता है। और फिर कोई ख़ास बड़ी रेजिस्टेंस इधर इन जगह पे कहीं नज़र नहीं आती। पहली आपकी 275 के राउंड बनती है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है आपकी, और दूसरी फिर आपकी बनती है यहाँ पे 294। सो करंट लेवल पे अटेम्प्ट करना चाहिए टाइट स्टॉप लॉस के साथ, और ये दो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, इधर कहीं ऑफलोड करके पोजीशंस को प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर उसके बाद सर्ल की बात कर रहे थे कोई, ये भी एक क्यूरी आई हुई थी। बेसिकली ये जो इसने रैली की थी 140 से लेके 282 तक, उसके 38% फिबोनाची लेवल को सस्टेन तो करता हुआ नजर आ रहा है। सो ये एक अच्छी सपोर्ट लेवल्स पर ऑलरेडी है, यहाँ पे अटेम्प्ट की जा सकती है। तो पहली सपोर्ट इसकी यही 228 और 229 का एरिया बनता है, और दूसरी फिर इसकी सपोर्ट ये जो इसका रिसेंट लो था 220 का, वो एक अच्छी सपोर्ट है। सो 218 और 219 के स्टॉप लॉस से अटेम्प्ट की जा सकती है। फिर कोई खास बड़ी रेजिस्टेंस करीब नज़र नहीं आती। पहली इसकी 238 के करीब बनती है, ये ब्रेक होती है तो फिर 250 और 254 को इजीली टेस्ट कर सकता है। सो ये भी करंट लेवल्स पे बुरी बाइंग नहीं है, लेकिन कंडीशन यही है कि स्टॉप लॉस रखें और स्टॉप लॉस रख के ट्रेड करें। फिर उसके बाद एक क्यूरी अगेन मैपल लीफ की है। मैपल लीफ को हम काफ़ी टाइम से फॉलो भी करते आ रहे हैं।
अगेन ये एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी 36.23, उसको टेस्ट किया, बहुत अच्छा बाउंस किया, थर्सडे को कैप भी हो गया था। सो फ्राइडे को थोड़ी सी करेक्शन इसमें आई है। सो अब इमीडिएट इसकी सपोर्ट बनती है 38.20 की, वहाँ पे बाय अटेम्प्ट करनी चाहिए। दूसरी सपोर्ट इसकी 36.85 की है। अगेन ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो वो स्टॉप लॉस होना चाहिए, उसके बाद ये बेयरिश फॉर्मेशन बन जाएगी इसकी। सो 36.2030 के स्टॉप लॉस से इसको भी अटेम्प्ट करनी चाहिए। और अगर हम ऊपर के लेवल्स देखें, रेजिस्टेंस लेवल्स, तो पहला इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रही है 40.90, दूसरी 42.40 के अराउंड है। तो ये दो भी अच्छे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, और मेरे ख्याल में अगर ये यहाँ से बढ़ता है तो ये इजीली अपने रीसेंट हाइस 44 वगैरह को टेस्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अल शहीर की अगर बात करें, रेंज में स्टक है और 18.90 की रेजिस्टेंस थी, फ्राइडे को टेस्ट किया, वापस नीचे आया। लेकिन ये जो इसकी एक सपोर्ट आ रही है, पूरा रीजन है 17.1025, मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्ग बाय सपोर्ट रीजन होना चाहिए या जोन होना चाहिए। दो सपोर्ट्स को एक इन्फ्लुएंस करता है। सो 17 के स्टॉप लॉस से इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है इन लेवल्स पे, और फिर टारगेट इसका इनिशियली इंट्राडे या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं वो 18.90 रख सकते हैं, और फिर ये ब्रेक होता है तो जो इसकी रेंज की अपर साइड बनती है वो 21 के अराउंड बनती है। सो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको वॉच करें। सपोर्ट लेवल इसका बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया जा सकता है बाइंग पर। जी सर। थैंक यू फराज, हमने व्यूअर्स के लिए जो आई नहीं थी हमने उनको आंसर किया। अब इस वीक के लिए इतना ही है। आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर सकते हैं, technicals@pearlsecurities.com। इस पर आप अपनी क्वेरी कोई भी हो तो आप भिजवा सकते हैं। और हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं या जो व्यूवर्स हैं वो ब्रांच मैनेजर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपने ट्रेडर से भी कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी का जो भी क्वेरी हो उसको हम आंसर करेंगे। तो इस वेबिनार के एंड में हम अपने स्लाइड की फॉर्म में ब्रांचेस के एड्रेसेस भी होते हैं, तो आप उन पे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीक के लिए इतना ही। एंड नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफिज।